गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक टर्म्स का और अनलाइक टर्म्स का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट्स के बेस पे। हमने एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ा था तो उसी के बेस पे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, यानी कि दो ऐसे टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम मल्टीप्लाई करें, सिर्फ मोनोमियल। तो काफ़ी इजी होता है ये। तो इसका कुछ एग्जांपल से लेके हम समझते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जैसे दिया हुआ है -6x² इंटू 5x², इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा हो गया 30, और अगर एक नेगेटिव साइन होता है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा, इंटीजर का रूल भी लग जाएगा। और x² यहाँ पे क्या है, x² है तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं हमेशा। x⁴ हो गया। एक्सपोनेंट्स पढ़ा था जिसमें मल्टीप्लिकेशन केस होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर्स का एडिशन होता है। तो x ही हो गया, 2 + 2 हमारा हो गया 4, और -30x⁴ हमारा हो गया आंसर। एक और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ही। जैसे दिया है -3/4 AB³ मल्टीप्लाई -2/3 A² B4, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3/4 इंटू -2/3, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 1/2। तो कितना आ गया हमारा 1/2। a और a बेस सेम, केस मल्टीप्लिकेशन का तो पावर ऐड होगा। a के ऊपर कोई भी पावर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 मान लेते हैं, तो 1 + 2 हमारा हो गया 3, b 3 + 4 हमारा हो गया 7, और रिजल्ट आ गया 1/2 a⁻3 b⁻7। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 2a² मल्टीप्लाई -5 ab² मल्टीप्लाई -6 bc²। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है। 2 5 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब लेंगे हम वेरिएबल्स। तो a यहाँ पे है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 + 1 3, वहाँ पे a है ही नहीं तो a⁻3। b लेते हैं 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, b⁻4, और c यहाँ पे है 1 and 2, 2 + 1 3। तो आंसर आ गया 60a³ b⁻4 c⁻3। तो ये थे हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टर्म। कुछ और देख लेते हैं इसी में मल्टीप्लिकेशन। अगर ये दिया है इस तरह से 4/9 abc³ मल्टीप्लाई -27/5 a³ b² मल्टीप्लाई -8 b³ c, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिर से 4/9 कांस्टेंट पार्ट एक साइड मल्टीप्लाई होगा, -27/5 और इंटू -8, तो 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा। अब कुछ कटेगा नहीं इसमें से, तो हो गया 4 3 ज़ा 12, और 12 8 जा हो गया 96, माइनस माइनस प्लस 96/5। अब a लेते हैं 1 + 3 4, वहाँ पे है नहीं तो a⁻4। b पे आएंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, और c 3 और +1 4। तो आंसर आ जाता है 96/5 a⁻4 b⁻6 c⁻4। अगला हम पढ़ते हैं टॉपिक दैट इज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मोनोमियल एंड बाइनोमियल। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल। मोनोमियल और बाइनोमियल टर्म का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऐसे ही हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 5a इंटू 6a माइनस 3b। अब मल्टीप्लाई करना होता है तो करते क्या हैं, जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है और जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। यानी कि 5a जो वैल्यू है वो 6a से भी मल्टीप्लाई होगी और जो 5a वैल्यू है वो 3b से भी मल्टीप्लाई होगी। पहले इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो गया 5a इंटू 6a, माइनस साइन लगाएंगे 5a इंटू 3b। तो 5 इंटू 6 हो गया 30a इंटू a हो गया स्क्वायर, माइनस 5 3 जा हो गया 15ab। दोनों ही हमारे अनलाइक टर्म्स हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से मोनोमियल और बाइनोमियल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। दिया हुआ है अगर 3/5 n स्क्वायर n इंटू m प्लस 5n। अब ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है ब्रैकेट की हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3/5 n स्क्वायर n इंटू m प्लस 3/5 n स्क्वायर n इंटू 5n। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 3/5, m हो जाएगा 2 + 1 m टू द पावर 3n प्लस 5 कैंसिल 3 m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये हमारा हो गया आंसर। m स्क्वायर 1 + 1 2 हो गया, तो ये n स्क्वायर भी आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। सेवन बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू 4/7 x प्लस 2। अब ब्रैकेट के बाहर वैल्यू हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी जो ब्रैकेट के अंदर है, तो 7/2 एक्स स्क्वायर इंटू 4/7 x प्लस 7/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो हो गया 2 एक्स स्क्वायर और x 2 + 1 यहाँ हो गया 3 प्लस 2 और 2 कैंसिल, बच गया सिर्फ 7 एक्स स्क्वायर। और दोनों ही अनलाइक टर्म मिल जा रहे हैं। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं मोनोमियल टर्म और बाइनोमियल टर्म का। तीसरा हम पढ़ेंगे कि दो बाइनोमियल टर्म्स दिए उनको कैसे ऐड किया जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल टर्म्स। तो इसे भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हुआ है 5x + 7 3x + 4। तो अभी हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट की जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के अंदर की हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। सेम लॉजिक अप्लाई करना है। पहले इस ब्रैकेट को उठाएंगे, उसकी एक वैल्यू लेंगे 5x। वो क्या लेंगे, ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 3x + 4 + 7 ले लेंगे
3x प्लस 4। यानी कि पहले इसको उठाते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको उठाएंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा हो गया 15x स्क्वायर, 5 4 जा हो गया 20x, प्लस 7 3 जा हो गया 21x, प्लस 7 4 जा हो गया 28। अब इसके बाद जहाँ पे हमें लाइक टर्म मिलेगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक्स है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज एक्स एक्स लाइक है। 20 प्लस 21 हमारा हो गया प्लस 41x प्लस 28, ये हमारा ऐड नहीं होगा फर्दर बिकॉज अनलाइक टर्म्स हो गए और ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और समझते हैं एग्जाम्पल को लेके। 3m माइनस 4n इंटू 2m माइनस 3n, इसको सॉल्व करना है। तो पहली वैल्यू उठाएंगे 3m, ब्रैकेट की हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी दूसरे वाले ब्रैकेट की, यानी कि 2m माइनस 3n से। इसको उठाएंगे माइनस 4n, तो 2m माइनस 3n। अब करते हैं 3 2 जा हो गया 6, m इंटू m हो गया m स्क्वायर, 3 3 जा हो गया 9 mn, माइनस 4 2 जा हो गया 8 nm, और 4 3 जा हो गया 12, और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। इसका थोड़ा ध्यान देना होगा हमें साइन का, माइनस और माइनस मिला के हमारे एडिशन हो जाएगा। तो प्लस 4 3 जा 12 n स्क्वायर, n और n हमारा हो गया n स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, तो mn और nm हमारे लाइक टर्म होंगे। लाइक टर्म इस तरह से होंगे कि लाइक टर्म्स में हम ऑर्डर नहीं देखते हैं, जैसे कि 6abc या 7cba। हमने लाइक टर्म्स पहले बताए थे कि लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर, मतलब रैंडमली हो सकता है लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर इसी में हम a क्यूब लगा दें तब ये हमारे अनलाइक टर्म्स बन जाएंगे। तो लाइक टर्म्स में ऑर्डर हमारा वेरी नहीं करता, ऑर्डर हमारा m पहले हो सकता है n बाद में हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो 9mn और 8nm भी हमारा लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों ऐड होगा बिकॉज नेगेटिव है, तो हो गया माइनस 17mn प्लस 12n स्क्वायर, और ये हमारा हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठाएंगे 3p स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर से, ये उठाएंगे प्लस q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर से। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, 3 2 जा हो गया 6, p स्क्वायर p टू द पावर 4 हो गया, 2 प्लस 2 ऐड कर देंगे, माइनस 3 3 जा हो गया 9 p स्क्वायर q स्क्वायर, ऐड नहीं होगा तो वैसे लिख देंगे, प्लस 2q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3q टू द पावर 4। अब यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर और p स्क्वायर दोनों ही हमारे क्या है लाइक टर्म्स। हमने बताया था ऑर्डर्स में हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो 6p टू द पावर 4 माइनस 9 प्लस 2, ये हमारा हो गया माइनस 7p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3q टू द पावर 4, और ये हमारा हो गया आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल के साथ, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ, और दोनों बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था, ये सारे हमारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, जैसे कि जम्बल्ड वे में आ गए तो कैसे करेंगे, यानी कि उसमें ये तो हमने अलग अलग करके बताया। तो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से। अब इसका पहले वैल्यू लेंगे एक्स स्क्वायर,
ब्रैकेट की हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट की माइनस एक्स वाई उठाएंगे, इसको भी एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर उठाएंगे, इसको भी एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स इंटू एक्स यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई, और x माइनस है तो माइनस एक्स वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 3। अब यहाँ पे ढूंढ लेंगे कौन कौन से लाइक टर्म्स है। एक्स क्यूब के साथ कोई भी एक्स क्यूब नहीं है तो वैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ कैंसिल हो गया, ज़ीरो होता है। अब एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये भी लाइक टर्म्स है, ये माइनस है ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो गया, और प्लस वाई क्यूब हमारा रह जाएगा। तो आंसर हमारा आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। अगर यहाँ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है माइनस 17x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4, तो हमने बताया था ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है। तो ये मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है। तो माइनस 17x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, और माइनस 17x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से। तो 17 3 जा हो गया 51, माइनस 9 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, 17 4 जा हो गया 68, माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, और सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों अनलाइक हो गए और ये हमारा हो जाएगा आंसर। So this is all about your chapter algebraic expression. In this chapter we have studied about addition, subtraction, multiplication of various types of terms. So next of the questions they will come in our other videos. Thank you.